स्वामी प्रसाद मौर्य मुंह देखे हो क्या है वो? पहले झारखंड में कोयला में खदान में काम करता था, ये चोरी करता था वहाँ कोयला का। इसका मुंह इसलिए काला हो गया, देखो कैसे काला सा है। ये रात को जब 12 बजे जाता है ना कहीं अपने पड़ोस में, तो गेट नहीं खोलते हैं, कहते बच्चा हमारा डर जाएगा तो अपने घर में रहे। जब ये वोट मांगने जाता तो लोग गेट खोलते, कौन है मौर्य, गेट बंद कर, बच्चा रोएगा, ये चला जाता। करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने में लगे हुए, ये सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए, ये सनातन धर्म के लोगों को खत्म करने में लगे हुए। ये भारत के हिंदुओं को सोचना है हमें 2024 में कहाँ वोट देना है। सबसे पहले राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर के पीछे जो 500 साल से झगड़ा कर रहे थे आज बन गया, बन के तैयार हो गया। 370 जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का जो बुरा हाल था, कश्मीरी पंडितों का जो बुरा हाल था, उनको वहाँ से वो हटा दिया। वहाँ जो आए दिन पत्थर मारते थे आर्मी पे वो खत्म हो गया, वहाँ बम धमाके होते थे वो खत्म हो गया। लाल चौक पे वहाँ झंडा गाड़ा जाता है एक आतंकवादी के द्वारा जो अब सुधर चुका है। उसके बाद देखिए कि पूरे भारत में मकान बनाने के लिए पैसे कौन दे रहे हैं? मोदी जी, ठीक है। शौचालय बनाने के लिए पैसे कौन दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं। किसानों के अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं। मोदी बदलू नेता हैं ये, धर्मपाल सैनी, तारा सिंह चौहान, ये तुम्हारे ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब दल बदलू नेता हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको ज्ञान एक अक्षर का नहीं है। अब तुम ये बताइए, आप पहले तो रामचरितमानस पे आपने है, अब हमारे लक्ष्मी जी के 4 हाथ कैसे होते हैं, 2 हाथ होनी चाहिए। अरे तूने एक वीडियो वायरल किया है, मतलब जो फोटो में आया अखबार में अपनी वाइफ के साथ उसको तिलक लगा रही है। जब मैंने उनकी वाइफ को देखा तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दादी की दादी है। हाँ, ऐसा ही दिख रहा है वो, जैसे दादी का मम्मी की मम्मी हो, जिसको अपनी वाइफ बता रहा है। चलो आपने वायरल कर दिया भी, लेकिन इनको बोलने से पहले सोचा तो हमने बोले आप सपा वाले क्या कर रहे हैं कि हम तो इनसे किनारा कर लिए हैं, ये जो बातें बोले हैं हम इनसे मतलब नहीं रखते इस शब्द को, लेकिन वो तो शब्द जनता देगी ना, हम देंगे ना जवाब। जनता तो जवाब देगी ना जब चुनाव आएगा 2024 में। और लक्ष्मी जी के यहाँ 4 हाथ है, 8 हाथ है, 10 हाथ है, 20 हाथ तक तुमने बता दिया। ठीक है, इनको पढ़ना चाहिए। पहले सनातन धर्म के अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, इनको किसी चीज़ में ज्ञान नहीं है, न तो सनातन में न किसी में। दल बदलू है, चल के आज बन गए मिनिस्टर, आप देख लो क्या हाल है। ये तो इनकी बेटी जो पल्लवी क्या है वो पता नहीं क्या हो, सॉरी मौर्य है, वो भाजपा से सांसद है, वही उनका लास्ट है। अब उनको दोबारा उनका भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा, ये खत्म हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य। अब इनके विपक्ष की टीम कैसे बोलेगी? अभी आप वहाँ ले लीजिए, राजस्थान की बात है, एक एसआई ने लड़की का जो भी बलात्कार किया 4 साल बच्ची के साथ, हाँ, उसका मुद्दा तो प्रियंका गांधी भी नहीं उठा रही हैं। हाँ, राजस्थान में होगा नहीं उठाओगी, छत्तीसगढ़ में होगा नहीं उठाओ, सिर्फ इनको मणिपुर दिखेगा, MP दिखेगा जहाँ भाजपा सरकार है। अरे ये देश तो एक है। आपने उत्तर प्रदेश में 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने ये बोला था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे जाके राजस्थान में बोलो ना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वहाँ क्यों नहीं बोलती हो? जाके छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बोलती हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ हिमाचल में नहीं हो, तमिलनाडु में नहीं हो रहा, वहाँ जाके नहीं बोलेगी। जहाँ भाजपा सरकार वही बोलेगी। 2024 उनका इतना भूल साफ हो जाएगा। आप ये बताइए, हम उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, हम अयोध्या के, राहुल गांधी अमेठी से लड़ते थे, 55,000 वोटों से हार गए। वो जब जीतते थे तब भी कभी नहीं जाते थे, और जब हार गए तो गाली दे दिया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, चले गए वायनाड। अब उनका सीट क्लियर हो गया। राहुल रायबरेली से सोनिया गांधी जी रह रही ना, उनका भी टिकट खत्म हो गया। अभी लगता प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे। ये यहाँ से खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश, कांग्रेस भी खत्म हो चुकी, रह गई बात बसपा खत्म ही हो चुकी है, रह गई सपा की बात। सपा को आप देख रहे हो, कांग्रेस से ही लड़ रहे हो आपस में। तो भाजपा 2024 बनाएगी, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ना ये जेल में जाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ इसलिए उनको नहीं बोल रहे हैं कि अभी जो भाई साहब बोल के गए हैं ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, जब वो अपराधियों पर एक्शन लेते हैं। 183 एनकाउंटर में 56 मुसलमान का एनकाउंटर हुआ है, और एक जितने बच्चे हिंदुओं का हुआ है। अभी आप देख लीजिए, अतीक अहमद मारे गए तब तो सब हाय हाय करने लगे, कहते बुलडोजर क्यों चला, बुलडोजर क्यों चला। उसको भी कल बुलडोजर चाहिए। सब जितने जो घूम रहे हैं ना, योगी गलत कर रहे हैं, योगी गलत कर रहे हैं, योगी गलत कर रहे हैं। योगी कहाँ गलत कर रहे हैं भैया जी, कौन से गलत कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या है यार? स्वामी प्रसाद मौर्य एक दल बदलू नेता है, न विधायक न सांसद, कुछ नहीं है वो। आज उसकी आप बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, उत्तर प्रदेश से, कोई नहीं जानता उसको। आज भी दे दो उनको टिकट, वो हार जाएंगे। सब दल बदलू लोग हैं, ये किसी काम के लायक नहीं है। ये तो बस दंगा भड़काना चाहते हैं, और हमारे माता हमारे देवी देवताओं पर ये जीवन भर ही उंगलियां उठाते रहें और सनातन का विरोध करते रहे हैं। सनातन का जितना ही विरोध करेंगे, इनकी जमानत जब्त होती चली जाएगी, ये पक्का है। और 2024 में मोदी को कोई रोक नहीं पाएगा। 2024 दोनों के बाद योगी जी आएंगे। आप बता दिए कौन है इनके सामने, ये सब खत्म हो चुके। अभी तो देख रहे हो गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, हमारे अखिलेश, वो भी यूपी के CM रह चुके हैं।
उनको जैसे कुछ बोलोगे तो भी बोलेंगे। तो तुम्हारी पार्टी नहीं चली है, पहले अपना देख लो भैया विपक्ष वाले। भाजपा तो जा रही है अपने रास्ते पर, लेकिन ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं बहुत गलत बोलते हैं। अब क्या बताएं आपसे। अच्छा, अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयान दिया है, कहीं ना कहीं इसी जो क्या सरकार कोई कदम उठाएगा इसमें? भाई साहब अभी वो अगर कदम उठा देगी तो ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि देख लो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बीवी को तिलक लगाया और उन्होंने तुरंत लक्ष्मी जी के ऊपर से इनको एक्शन ले लिया। एक्शन लेने का भी मतलब वही हाय हल्ला सब करने लगते हैं, चाहे उसमें कुछ हिंदू भी हैं, मुस्लिम तो है ही है मान लिया, कुछ हिंदू भी हैं जो सनातन विरोधी हैं, लेकिन वो जो सनातन विरोधी हिंदू हैं उनकी जमानत जब्त हो गई है, वो किसी लायक नहीं हुए हैं। हम भी हिंदू धर्म में हम भी सनातनी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम कहीं वैसे आए हैं, हम भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय। लेकिन भारत जिला हमारे देश के तौर पर कुछ बोलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोले हैं अभी इन्हीं पे बोल दो, जब हमारे भाई साहब खड़े थे मुल्ला जी, अभी इनके ऊपर बोल देगा तो क्या हाल होता उनका स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन चूंकि वो हिंदू हैं, हिंदू के ही विरोधी कर रहे हैं, जिसका मतलब तुम सनातनी नहीं हो, सनातनी नहीं हो ना। सनातनी सिर्फ 80 करोड़ है ना, वैसे 145 करोड़ जनसंख्या बता सकती, 22-23 करोड़ ये हो गए हैं, उसे में 10-15 करोड़ और चले गए, बचे तो हम 100 करोड़। 100 करोड़ में भी 80 करोड़ सनातनी हैं, जो 20 करोड़ नहीं मानते कि हम सनातनी हैं, जो मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं। ऐसी बात नहीं है, जो है सब आप देखते हैं। आपको क्या लगता है तो इस चीजों से लेकर क्या? अरे भाई हमारे घर का मुखिया है कोई, ठीक है, और हम गांव में घूम घूम के झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे तो हमारा मुखिया ही तो बदनाम होगा, हमारे मुखिया ही तो जाएगा हर जगह, वही तो खत्म होगा। तो अखिलेश यादव खत्म हो जाएंगे। ये क्या है, इनको तो टिकट दे देगा, कहीं से जाके गठजोड़ करके अपना विधायक बन जाओगे, फिर कल को बीजेपी सरकार बनेगी, भाजपा भाग जाओगे, योगी जी मंत्री बना लो। यही हाल है इनका, दल बदलुओं का और कुछ हाल नहीं है। बस ये फिर पहुंचेंगे मोदी के चरणों में, योगी के चरणों में, और योगी जैसे लात मारेंगे भक्त के नीचे जाके गिर जाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य। आप इस स्वामी प्रसाद मौर्य मुंह देखे हो क्या है? वो पहले झारखंड में कोयला में खदान में काम करता था, ये चोरी करता था वहाँ कोयला का। इसका मुंह इसलिए काला हो गया, देखो कैसे काला सा है। ये रात को जब 12 बजे जाता है ना कहीं अपने पड़ोस में, तो गेट नहीं खोलते हैं, कहते बच्चा हमारा डर जाएगा तो अपने घर में रहे। जब ये वोट मांगने जाता तो लोग गेट खोलते, कौन है मौर्य, गेट बंद कर, बच्चा रोएगा, ये चला जाता दूसरी तरफ। ये कोयला चोर थे सब, जिनके मुंह काले हो गए हैं, ये मुंह काले करके घूम रहे हैं। मुंह देख रहे हो ना कैसे हो गया है उसका। हाँ, और टीका लगा, अरे किसका लगा रहे हो तुम? वो भी तो एक लक्ष्मी जो तुम बोल रहा है अपनी बीवी को, पत्नी भी लक्ष्मी रूपी है, और एक लक्ष्मी का तुम विवादित बयान दे रहे हो कि कैसे 4 हाथ हो गए 8 हाथ हो गए। अरे तेरे कल को बेटा पैदा होगा तो उसके 6 हाथ से क्या हुआ? कभी आपने सुना भी होगा, गाय होती है बच्चे पैदा करते, किसी के 6 हो गए तो लोग दूर दूर से देखने जाते हैं उसको, चलो यार देख के आते हैं, तो विचित्र चीज हुआ है। तो ऐसे इंसान में भी कभी देखो 2 मुंह हो जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं, कभी कुछ को तो ऊपर वाली की देन है ना, ऊपर वाली की देन है। अभी हमारा बेटा पैदा होगा, कभी कभी जुड़वा जाते, बाद में अलग करता है डॉक्टर, तो इनको ये पता नहीं है। देखो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, महादेव से भगवान करे अगले जन्म में ये कीड़ा बने जिसके 50 हाथ हो, वो बनाए, महादेव जो बनाना इसकी औकात नहीं है। हमारे धर्म के बारे में बकवास करता है, जरा विशेष धर्म के बारे में एक शब्द बोल के दिखाए ना, नहीं बोल सकता ना, जरा बोल दे कि भैया तुम्हारे जो नबी के जो परिवार को खत्म करने वाले कौन थे, मुसलमान ही तो थे, बोल के दिखाना तेरे औकात है। तो अब उनके नबी के बारे में बोल के दिखा, नहीं बोलेगा, क्योंकि ये चाटने में माहिर है, ये बहुत तंबे चाटता है, ये चाट के अंदर प्रैक्टिस हो चुकी है इससे, अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये शक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बोला बीवी शक्ति होती है, माँ शक्ति होती है, बेटी शक्ति होती है, उसके बारे में इतनी गंदी टिप्पणी, और कहते मैं हिंदू, तू हिंदू नहीं है भैया, तू हिंदू नहीं है, तेरे अंदर किसी और का डीएनए है। अब मुझे नहीं पता तेरे घर, तेरे पैदा होने से पहले तेरे घर में मौलाना आते हो या कोई विशेष धर्म के लोग आते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है आते हो, तभी तेरी मानसिकता ऐसी है, वरना हिंदू इस प्रकार की बात कभी नहीं करता। हिंदू जो है अपने सनातन धर्म को लेकर चलता है, अपने संस्कार को लेकर चलता है, संस्कार है ही नहीं। आपको किसी से, अगर ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप किसी धर्म से आते हो तो मुझे इतना समझ होनी चाहिए कि मुझे उनको आहत नहीं करना, कि जिस धर्म से आता उसी को आहत करने की कोशिश करना, क्या औकात है उसकी? देख रहे हो, कभी ये माता लक्ष्मी के बारे में बोलता है, कभी किसी के बारे में बोलता है, कभी किसी के बारे में बोलता है। ये 28 दल वालों ने ये पैंतरा जब उठा लिया है, इनका मतलब यही है कि भैया ये हिंदू धर्म को गाली दो, सनातन धर्म को गाली दो, ये वही मिलकर कर रहे हैं। ये इनकी 28 मीटिंग में 28 दलों की मीटिंग हुई थी, उसमें यही बात हुई थी कि हम इनको ऐसे बदनाम करेंगे। सनातन को बदनाम करने की साजिश का भी हिस्सा है जी। सर इस कारण की वजह से तो उनको भी पता चल गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी इसके बारे में कुछ कह क्यों नहीं रहे? अरे तो सर उनकी मीटिंग जो होती है उसमें यही तो कहते हैं कि देखो हमें सनातन पे आघात करना है, हमें सनातन को उल्टा बोलना है। ये सब राहुल गांधी, MK स्टालियन और ये करुणानिधि, जितने भी सारे लोग हैं मिलके, लालू प्रसाद यादव, यही इनकी प्लानिंग है।
यही प्लानिंग है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूँ और सावन में मीट खाते हैं, सावन में मीट खाते हैं बहन के साथ। उसमें चेक करते कितना लहसुन पड़ा हुआ है, कितना प्याज पड़ा हुआ है। बस की बहन कहती है हम तो जो है कश्मीरी ब्राह्मण है। ये हिंदू बन के ढोंग कर रहे हैं हमारी पद्धति को बदनाम करने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं है जेल में जाने वाले हैं। 2024 के बाद 2025-26 में सब जेल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर कदम उठाएंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो इनकी औकात सामने आ रही है, तो इनको बोलने दिया जाए, जितने जैसे बाहर निकलने दिया जाए, कोई कदम नहीं उठाना चाहिए इनके ऊपर। क्यों? अगर कदम उठा दिया जाए इनके ऊपर तो इनकी औकात, ये छुपे रुस्तम है, ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। ये सीक्रेट वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज, उसके उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिनको सनातन पद्धति नष्ट करना है, लेकिन कर नहीं पाएंगे भाई साहब। सतयुग में राक्षस नहीं कर पाए, ठीक है, मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, तो तुम्हारी 2 कौड़ी के लोगों की क्या औकात है? तो इस चीजों से लेकर जो खुले आम बोलना, तो कहीं ना कहीं तो आगे जाके तो कुछ फर्क पड़ेगा। किस में फर्क पड़ेगा? हिंदुओं में फर्क पड़ेगा? ना 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 भाई साहब, कोई हिंदू में फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुओं ने सही जगह बटन दबा दिया इस बार, मोदी जी को लेके आ गए। अब मोदी जी सही आदमी है, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर के पीछे जो 500 साल से झगड़ा कर रहे थे, आज बन के तैयार हो गया। 370 जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का जो बुरा हाल था, कश्मीरी पंडितों का जो बुरा हाल था, उनको वहां से वहां वो हटा दिया। वहां जो आए दिन पत्थर मारते थे आर्मी पे, वो खत्म हो गया। वहां बम धमाके होते थे, वो खत्म हो गया। लाल चौक पे वहां झंडा गाड़ा जाता है एक आतंकवादी के द्वारा, जो अब सुधर चुका है। उसके बाद देखिए कि पूरे भारत में मकान बनाने के लिए पैसे कौन दे रहे हैं? मोदी जी, ठीक है। शौचालय बनाने के लिए पैसे कौन दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं। किसानों के घर अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने देश को सुधार दिया है और अगला बटन वही दबेगा, पूरे हिंदुओं का। हिंदू ही दबाएंगे, क्योंकि हमें इस देश को इस्लामीकरण नहीं करना। उसको समझेगा मेरी बात को, ये हिंदू ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं 2024 में कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर जो घमासान चल रहा है, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? किस चीज के घमासान चल रहा है? जो सनातन के बारे में जो और जो जनजाति के बारे में जो घमासान चल रहा है, ये मिट जाएंगे, ये धरती से मिट जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अगर इन्होंने हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाया, अगर इन्होंने हमारी भावना को भड़काया, और अगर एक चरम सीमा तक ले गए और कोर्ट ने या किसी ने संज्ञान नहीं लिया इस पे, इनको चीजें नहीं बताई, तो भैया इनको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना? संवैधानिक रूप से कोर्ट के माध्यम से, अनशन के माध्यम से इनको खत्म कर दिया जाएगा, दोबारा बोल नहीं पाएंगे। करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने में लगे हुए, ये सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए, ये सनातन धर्म के लोगों को खत्म करने में लगे हुए। ये भारत के हिंदुओं को सोचना है हमें 2024 में कहाँ वोट देना है। 7 साल तो तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, तुम खुल के रह नहीं पाए, खुल के जी नहीं पाए। अगर तुम आज खुल के जी रहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इसलिए आज सनातन धर्म के लोग खुल के जी पा रहे और खुल के जय श्री राम बोल पा रहे और खुल के भारत माता की जय बोल पा रहे। अगर नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर से जाते हैं तो ये देख लेना, ये भारत के हिंदुओं को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे तुम 60 साल से घुट के जी रहे थे और खून के आंसू रो रहे थे, तुम्हें फिर दोबारा से खून के आंसू ऐसे जीना पड़ेगा। लेकिन इस चीजों से लेकर क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि जनता से? देखिए पत्रकार साहब, मोदी, ये 5% लोग जो सनातन धर्म को खत्म करने में लगे थे, कांग्रेस के लोग, अखिलेश जी, ये नीतीश कुमार जी, मायावती जी, अखिलेश जी, ये मात्र सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए और 80 करोड़ हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे। ये देश के विकास पे बात नहीं करेंगे, ये मजदूर की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, छोटे व्यापारी की बात नहीं करेंगे, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इनका मिशन एक है, मतलब सनातन धर्म कैसे खत्म हुए और सनातन धर्म के लोग कैसे खत्म हुए। ये सिर्फ पाकिस्तान बनाना चाह रहे भारत का, जैसे हालात पाकिस्तान के वही हालात यहाँ पैदा करना चाह रहे। तो ये भारत के हिंदुओं को निर्णय लेना है। 2024 का चुनाव करीब है, वही राहुल गांधी जी है जो सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हुए। मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, आपको जागना होगा और फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजना होगा।